हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आइए आज अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो परीक्षाएं आपकी होनी है 2024 की बोर्ड परीक्षाएं, उसके पाठ्यक्रम और साथ ही साथ इसका जो मार्किंग जो रहेगी, कौन से टॉपिक से कितने नंबर आने वाले हैं, उस पर अपन जो है वो चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये हिंदी साहित्य का रहेगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका टाइमिंग रहेगा प्रश्न पत्र का 3.25 घंटे का रहेगा, जैसा कि एग्जाम में पिछले साल से 3.25 घंटे का ही हो रहा है। और 80 नंबर का आपका रहेगा प्रश्न पत्र। 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, 17 अंक जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए। टोटल इस तरीके से आपके 100 में से मार्किंग होगी। अब यहाँ पर आपके जो है ना अलग अलग जो अधिगम क्षेत्र हैं, अलग अलग नंबर के हिसाब से उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका अपठित बोध रहेगा। अपठित बोध का मतलब होता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ये टोटल 12 नंबर का आपका रहने वाला है। अपठित बोध आपका जो रहने वाला है ये टोटल 12 नंबर का रहेगा। और इसके बाद में आपका जो रचना संबंधी कार्य है, ठीक है ना, जितने भी आपके लिखने वाली जो चीज़ें रहेगी वो सारी इसमें आएगी। लिखने में जैसे निबंध वगैरह है और उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम, में सारी चीज़ें अपन देखेंगे। टोटल ये आपका रहेगा 16 नंबर का। उसके बाद आपका जो काव्यांग परिचय है ये रहेगा 8 नंबर का। पाठ्य पुस्तक जो आपकी 2 पाठ्य पुस्तक हैं, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। तो अंतरा भाग 2 रहेगी आपकी 32 नंबर की और अंतराल भाग जो है ये रहेगा आपकी 12 नंबर की। तो इस तरीके से आपके टोटल मार्किंग होगी और ये आपके जो है वो नंबर आपके होते हैं, टोटल 80 नंबर होते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और किस किस तरीके से आपका ये रहने वाला है, क्या सब कुछ चीज़ें रहेगी। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अपन अपठित जो आपका काव्यांश रहेगा। अपठित जो काव्यांश आपका रहने वाला है, ये अपठित काव्यांश में आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था कि इसमें से बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते थे। इस बार रहेगा अति लघुत्रात्मक, जो 1 लाइनर प्रश्न होते हैं ना, 1 लाइनर क्वेश्चंस। तो ये आपके 6 नंबर का रहेगा ये काव्यांश। मतलब जो पद्य भाग से एक पद्यांश पूछा जाएगा वो 6 नंबर का रहेगा। और इसी तरीके से अपठित गद्यांश होगा, इसमें भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, दोनों इस बार अति लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे और ये भी रहेगा आपका 6 नंबर का। तो इस तरीके से 6 + 6 जो है ये टोटल हो गया आपका 12 नंबर का। तो 12 नंबर के तो हो गए आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। और ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है जिसके हम कंप्लीट यहाँ पे अभ्यास करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पिछले सालों से हम लगातार करते आए, इस बार भी करेंगे और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से उसी में से मिलेगा। तो उसका अपन भरपूर अभ्यास करेंगे। इसी चैनल पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा। और फिर दूसरा मैं बता देता हूं कि इसकी जो कंप्लीट जो अपन ये जो सिलेबस आप जो देख रहे हैं, ये कंप्लीट हमने सिलेबस बनाया हुआ है। ये कोर्स अगर आप कंप्लीट कोर्स अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। उस ऐप पर आपको ये कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज आपके जैसे सिलेबस जो आपका रहे है और जो आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम जो 2024 में होने जा रहा है उसके हिसाब से हमने कंप्लीट कोर्स बनाया है। इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर की PDF मिल जाएगी और प्रत्येक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। और उसके बाद प्रत्येक चैप्टर की आपको मिलेगी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी मिलेंगे। और उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगा MCQs मिलेंगे। ठीक है, MCQs। और फिर जैसे ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न रहने वाला है ना, जैसे बहुचयनात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है इसके लिए MCQs आते हैं, तो उसका MCQs भी है। और ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, MCQs बेस्ड जो ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, आपकी तैयारी कैसी है अगर आप परखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। इसकी भी आपको हमने ये इसमें आपको कंप्लीट जो है वो अवेलेबल करवाया है। और ये टोटल जो कुछ भी हमने बताया है इसके रेट मात्र है 99 रुपीज़। ओनली 99 रुपीज़ जो है, 99 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, फुल 1 साल की वैलिडिटी के साथ, है ना। 1 साल तक आप इसे निर्बाध रूप से पढ़ सकते हैं। यानी कि जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप जो है वो इस तरीके से कंप्लीट इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप वैसे तो हमें ऐप के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 9079622989। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। कंप्लीट आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा, किसी टाइप का आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरा, हम लाइव क्लास भी चलाते हैं, तो लाइव क्लास में एवरीडे आप शाम को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अपन बात कर रहे थे थोड़ा सा, एक बार फिर से अपन टॉपिक पे चलते हैं।
तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल हमारा अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश ये रहेगा आपका 6 और 6 12 नंबर का। फिर बात करते हैं आपके निबंध जो रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन है, इसमें आपको 400 शब्दों में एक निबंध लिखना पड़ेगा जो रहेगा आपका टोटल 6 नंबर का, जिसका अभ्यास हम बिल्कुल करवाएंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पर पाठ्यक्रम पर आधारित जो किताब है, इसमें से 4 बहुचयनात्मक और 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी रहेगी कविता, नाटक, कहानी, फिर पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और विशेष लेखन। ये सब कुछ अपन कंप्लीट करने वाले हैं, आपका इस तरीके से रहेगा कोर्स में। और उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप बात करते हैं काव्यांग परिचय की। तो काव्यांग परिचय में आपका जो है ना टोटल रहने वाला है 8 नंबर का रहेगा ये। ठीक है, काव्यांग परिचय आपका रहेगा 8 नंबर का। इसमें बात कर लेते हैं 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो 6 प्रश्न जो पूछे जाएंगे ना रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, वो सारे के सारे प्रश्न आपके काव्यांग परिचय में से ही पूछे जाएंगे। वो किताब में से नहीं आएंगे, वो आपके किसी दूसरे टॉपिक में से नहीं आएंगे, वो सारे के सारे काव्यांग परिचय में से आएंगे। और ये कंप्लीट एक एक टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह से इसे कंप्लीट कर रखा है। जैसे काव्य के गुण, काव्य के दोष है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझा रखा है। 3 गुण होते हैं, दोष उसके होते हैं, कंप्लीटली हमने इसे समझा रखा है। 2 नंबर का टॉपिक है आपका। इसके बाद आपका छंद आएगा। छंद में देखो गीतिका है, हरिगीतिका, चौपाई, कुंडलिया, द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, कविता और सवैया। और ये हमने बहुत इजीली समझाया है। ये भी आपका 2 नंबर का टॉपिक है। ये 2 नंबर के टॉपिक इजीली आप बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा कि 2 नंबर का है, नहीं 2 करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अलंकार की बात करते हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, उसके बाद आपका छंद, छंद के बाद फिर आपका अलंकार। और अलंकार ध्यान रखना, हिंदी अनिवार्य के अलग है, हिंदी साहित्य के अलग अलंकार है। हिंदी साहित्य में आपका अलंकार है अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप, मानवीकरण और व्यतिरेक। ये टोटल आपका रहेगा 4 नंबर का टॉपिक अलंकार का रहेगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक आधारित जो आपके प्रश्न पत्र जो आपका आएगा, उसमें जो आपकी मार्किंग रहेगी ये 32 नंबर की रहेगी। अंतरा भाग 2 जो आपकी किताब है, उसमें से 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 32 नंबर के प्रश्न, उसका डिवाइडेशन इस तरीके से किया है। एक तो आपको आएगी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या एक गद्य भाग से और दूसरी पद्य भाग से। ठीक है, पद्य भाग से जो कविता वाला आपका जो काव्य खंड जो पोर्शन है उसमें से, और दूसरी आएगी आपके जो गद्य भाग है उसमें से पूछी जाएगी। और इसमें विकल्प सहित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल ये रहेगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या। और सप्रसंग व्याख्या में मतलब जैसे मान लीजिए गद्य भाग में से आपको 2 मिलेगी, उसमें से कोई एक करनी है। पद्य भाग में से आपको 2 मिलेगी, उसमें से कोई एक करनी है। और इसमें जैसे संदर्भ, प्रसंग अपन लिखते हैं ना, संदर्भ, उसके बाद प्रसंग और संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर विशेष, है ना, विशेष। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये कंप्लीट पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे, जिसका अभ्यास हम इसी चैनल पे करवाने वाले हैं। बिल्कुल करवाएंगे, पिछले साल भी हमने करवाए थे और कंप्लीट कोर्स हमने पहले ही बना के कंप्लीट रख दिया है। नेक्स्ट, कवि या लेखक का परिचय पूछा जाएगा। इससे संबंधित 2 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, ध्यान रखना, साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। 40 शब्दों में आपको एक कवि का, एक लेखक का लिखना पड़ेगा। ये आपका टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद में फिर प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 2 बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्पात्मक, 2 लघुतरात्मक, विकल्प सहित एक, और ये आपका रहेगा टोटल 9 नंबर का। इसके बाद में प्रश्नोत्तर पद्य भाग से, इसमें भी 2 बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, 2 लघुतरात्मक रहेंगे विकल्प सहित, और इस तरीके से टोटल आपका रहेगा 9 नंबर का। अब ये थोड़ा सा पैटर्न पिछले साल से इस बार चेंज हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो बहुचयनात्मक प्रश्न है ना, ये बुक में से नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आपके देख लो 2 इसमें से पूछे जाएंगे, 2 इसमें से पूछे जाएंगे, और 4 प्रश्न जो है वो आपके काव्यखंड में से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। लेकिन आपका जो पोर्शन रहने वाला है ना, जैसे पहले क्या होता था लास्ट ईयर कि 40% जो है ये आपके MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 30% आपके लघुतरात्मक पूछे जाते थे, और 30% जो है वो बड़े निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते थे। ये जो 40% होता था उसमें इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते थे, जो MCQs टाइप के होते थे वो भी आते थे, रिक्त स्थान वाले भी आते थे, और उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते थे वो भी इसी में से पूछे जाते थे। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न था। लगभग इस बार भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। ठीक है, और कंप्लीट जो जैसे ही बोर्ड जारी करेगा हम आपको बता देंगे, लेकिन नंबर जो है वो बोर्ड ने जारी कर दिए कि किस किस टॉपिक को कितने कितने नंबर का कौन सा टॉपिक रहने वाला है आपका।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका जो दूसरी जो पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 जो है, तो अंतराल भाग 2 में से एक तो आपका रहेगा निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें आपको 2 मिलेंगे, मतलब 2 में से कोई आपको एक करना होता है, ठीक है। 80 शब्दों में आपको आंसर देना है, 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद में 4 बहुचयनात्मक, उसके बाद 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रत्येक 40 शब्दों का रहेगा और ये रहेंगे आपके 8 नंबर के। तो ये टोटल हो गया आपका 12 नंबर का, 8 और 4 12 नंबर का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देखिएगा, अदरवाइज आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो भी टॉपिक हम क्लियर करते हैं उस टॉपिक में पहले ही बता देते हैं कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहने वाला है, किस टाइप के प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसका अभ्यास हम लगातार करवाते हैं। और अगर कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया, ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको ये पूरा कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और इसमें जो आपका बिल्कुल जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, मार्किंग क्वेश्चन टॉपिक से कैसे रहने वाली है, उसके हिसाब से ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। और फिर आपकी ये पुस्तकें कौन कौन सी, तो ये हमने देखा ये हिंदी साहित्य का। इसके अलावा बाकी जो हमारे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य देखा हमने, ये सारे कोर्सेस हमने बना रखे हैं। इनका सबका हमने जो बाकी सब्जेक्ट के जो जैसे इस तरीके से सिलेबस और उनके जो नंबर हैं वो भी हम देख चुके हैं। आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपके और भी सब्जेक्ट हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो PDF है, ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये PDF आपको हमारे ऐप में, जब आप इस रिलेटेड कोर्स में जाएंगे, जैसे हिंदी साहित्य के कोर्स में जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर टॉप पर आपको ये PDF और ये वीडियो मिलेगा। उसके बाद में नीचे चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कोर्स दिया हुआ है। उस कोर्स में आपको पिछले 10 सालों के 2010 से लेकर के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपीज है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आप हमारे कोर्स में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें जो है नंबर हमने दिया था उस नंबर पे आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।